अब ये जो पूरा वाक़या ना, यजीद के खलीफा बनने से लेकर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने तक, इस पूरे वाक़े को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये पूरा वाक़या देखिए 5 हिस्सों में है। एक मदीना में है, और उसके बाद मक्का पहुँचे, उसके बाद कूफा की तरफ निकले, और उसके बाद चौथा है कि दिमश्क की तरफ जाने लगे। कूफा जा रहे थे लेकिन फिर मुड़ गए दिमश्क की तरफ, उसके बाद करबला पहुँचे। ये 5, ठीक है। इन 5 को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मदीना में थे तो क्या हुआ, देखिए मदीना में जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे तो मदीना में रहते हुए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया और उनका क्या मौक़िफ़ था, इस बारे में कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। ये जो लोग बयान करते हैं ना कि यजीद के खलीफा बनते ही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आवाज़ लगाने लगे कि हम इसको नहीं मानते वगैरह वगैरह, ये सारी बातें झूठी हैं। जब तक हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में थे तब तक, उस वक्त मदीना में रहते हुए यजीद की खिलाफत से मुतल्लिक़ उन्होंने क्या कमेंट किया, इस बारे में कोई भी सही रवायत मौजूद ही नहीं। ये जो लोग बयान करते हैं ना कि यजीद के खलीफा बनते ही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आवाज़ लगाने लगे कि हम इसको नहीं मानते वगैरह वगैरह, ये सारी बातें झूठी हैं। ये जो बात मिलती है कि उन्होंने यजीद की मुखालफत की, ये झूठी बातें हैं, और इसके मुखालिफ बातें भी मौजूद है। मतलब ये बात भी मौजूद है कि मदीना में रहते हुए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इकरार किया कि मैं यजीद की बैत करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे एक रवायत है, सही नहीं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि तारीख़ तबरी की रवायत है, जिल्द 5 सफ़ा 339 कि वदआहु इलल बैत, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बैत के लिए बुलाया गया। फ़क़ाला हुसैन, तो हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रहिमल्लाहु मुआविया, इन्ना लिल्लाहि पढ़ा, और कहा कि अल्लाह मुआविया पर रहम करे। अमा मा सअल्तनी मिनल बैत फ़इन्न मिस्ली ला युती बैतहु सिर्रा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप मुझसे जो बैत का मुतालबा कर रहे हैं, मुझ जैसा आदमी चुपके से 1-2 के साथ बैत नहीं करेगा, बल्कि कहा कि वला अराका तजतजिउ बिहा मिन्नी सिर्रन, और ये भी नहीं लगता कि मैं चुपके से बैत कर लूँ तुम इसको काफ़ी मान लोगे। दून अन नुज़िरहा अला रुऊसिन नास, बगैर इसके कि हम लोगों के सामने इसका ऐलान भी करें कि हम बैत करने के लिए तैयार हैं। काला अजल का ठीक है। कहा फ़इदा खरजत इलन नास फदअउतहुम इलल बैत दअउतना मअन नास फकान अमरन वाहिदा। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐसा कीजिए कि कल एक मजमा इकट्ठा कीजिए, सबको बुलाइए, सबसे बैत लीजिए, मुझे भी बुला लेना और मैं भी सबके साथ में बैत कर लूँगा। ये भी तारीख़ी रवायत है ना। ये तो कहती है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में बैत के लिए तैयार थे, तो एक रवायत करती कि बैत के इनकार कर रहे थे, एक रवायत कह रही कि बैत के लिए तैयार थे। किसको मानेंगे आप? इसको मानेंगे उसको मानेंगे? तो बहरहाल अगर आप तारीख़ी रवायात देखें तो तारीख़ी रवायतों में से कोई भी रवायत सही सनद से साबित नहीं है, और रवायतों में दोनों टाइप की रवायत थे। ये भी रवायत है कि बैत से इनकार कर रहे थे, और ये भी रवायत है कि बैत का इकरार कर रहे थे। मुतज़ाद 2 तरह की बातें। यजीद के खलीफा बनने से पहले भी कोई रवायत नहीं है कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद के खलीफा बनाए जाने की मुखालफत की हो। अमीर मुआविया ने अपनी हयाती में तय कर दिया था ना कि मेरे बाद ये खलीफा बनेंगे। तो उस टाइम पे 2 सहाबा ने इख्तलाफ किया था, एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और एक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। और ये इख्तलाफ इसलिए नहीं कहता कि यजीद इस लायक नहीं है, इख्तलाफ इसलिए किया था कि ये आपका बेटा है, अगर आपने अपने बेटे को बना दिया तो कल को ये दस्तूर ना निकल जाए कि हर आदमी अपने बेटे को बनाता चले। इन्होंने ये नहीं कहा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आपकी नीयत ख़राब है, आप अपने ख़ानदान में हुकूमत दे रहे, नहीं। इन दोनों सहाबे कराम ने अमीर मुआविया की नीयत पे शक नहीं किया, कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जो एक तरीका शुरू कर रहे हैं ये आगे चल के ये तसलसल इख्तियार कर सकता है, इसलिए इसको बंद कर दीजिए। लेकिन बहरहाल वो सिर्फ 2 लोग थे कहने वाले, और बाकी तायद करने वाले ज़्यादा थे, तो उन लोगों की बात मानी गई। और इन लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा हंगामा भी नहीं किया कि हम नहीं मानते, बस ये इख्तलाफ किया, एक राय दी, बस कोई हंगामा नहीं किया। और इन दोनों में से एक तो फौत भी हो चुके थे, यानी अमीर मुआविया की ज़िंदगी में फौत हो गया अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और ये जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे ये बाहयात थे, लेकिन ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फौत हो चुके थे। अब देखिए झूठी कहानियाँ लोग कितने बड़े बड़े अल्लामा बयान कर देते हैं, बताइए। लखनऊ के एक बहुत बड़े अल्लामा है, उनका एक वीडियो है इंटरनेट पे, वो क्या कहते हैं कि यजीद जब खलीफा बना तो उसकी दरिंदगी बयान करती हुई इस यजीद ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को और इसे नाम लिया, कहा इन लोगों के नाम पैगाम भेजा, कहा कि तुम बैत करो वरना तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। अब यजीद कुर्सी में बैठ गया, जब वो कुर्सी में बैठ गया तो उसने फिर अपनी वही हरकतें शुरू की। उसने सबसे पहले मरवान को लिखा, जो उसका गवर्नर था,
वलीद मदीना मुनव्वरा में उसको लिखा कि हुसैन को, इब्ने जुबैर को, इब्ने अब्दुर्रहमान को और इब्ने जुबैर और इब्ने उमर को, इन सबको बुलाओ, इनसे बैठ लो। इब्ने उमर ने पहले ही से रुख समझ लिया था और ये तय कर लिया था कि भाई अब मैं तो लड़ सकता नहीं, मसले को टालना है। यही मामला अब्दुर्रहमान का भी हुआ, अगरचे अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर ने जिस वक्त मुआविया बैत ले रहे थे उसी वक्त ये बात कह दी थी कि ये कैसरियत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस अपने जज्बात का इजहार उन्होंने कर दिया। अब असल जो थे वो हुसैन और इब्ने जुबैर, ये है तो लीडर। तो कह दिया गया कि इनसे कहिएगा बैत करो, सीधे बैत कर लो, वरना गर्दन काट लो, फेंक लो। ये ऑर्डर पहुंचा। इतने बड़े अल्लामा बयान कर रहे हैं क्या कि यजीद ने कहा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से खलीफा बनने के बाद और हुसैन से बैत करो वरना गर्दन उड़ा देंगे। अब अल्लामा साहब को कौन बताए कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर यजीद के खलीफा बनने से पहले से दुनिया से जा चुके हैं। आप सोचें ये लोग कैसी कैसी झूठी कहानियां बयान करते हैं, लोग उनको गिरफ्त नहीं करते, तारीख नहीं जानते ना, पब्लिक क्या वाह वाह करना शुरू कर देती है। इतना बड़ा अल्लामा बताइए, सोचिए आप, इतने बड़े अल्लामा कि पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत करना चाहते हैं कि हम कायद हैं आपके। अब वो अल्लामा साहब बयान करते हैं कि यजीद ने कहा कि गर्दनें उड़ा दो अगर ये बैत ना करें। बहरहाल अमीर मुआविया की ज़िंदगी में सिर्फ दो ने इख्तलाफ किया था, वो भी यजीद की ज़ात से नहीं बल्कि मसलहतन इख्तलाफ किया था। उसमें हुसैन नहीं थे, इख्तलाफ करने वालों में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं थे। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने न तो अमीर मुआविया की ज़िंदगी में इख्तलाफ किया, ना अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद, कोई रवायत मौजूद नहीं। तो मदीना का जो वक्फ़ा है ना, तो उस वक्फ़े के ताल्लुक से कोई सही रवायत है ही नहीं। ये पूरे यकीन के साथ आप में से किसी को भी, कोई भी शख्स अगर कोई ये दावा करे कि मदीना में जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे तो कोई एक बात कही यजीद के खिलाफ सही सनद से हो, वो मेरे पास लाए, है ही नहीं। दूसरा हिस्सा, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का जब आए, तो मक्का आए तो क्या हुआ? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का जब आए तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके ताल्लुक से एक सही रवायत मिलती है। अलबत्ता उस रवायत पे बात करने से पहले ये बता दूं कि मक्का क्यों आए थे, इस बारे में भी रवायतें खामोश है। कोई सही रवायत ये नहीं बता रही है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में थे, यानी जब अमीर मुआविया की वफ़ात हुई उस वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में थे, फिर मक्का क्यों चले आए? तो बाद लोगों ने क्या कहा पता? बाद लोगों ने कहा है कि वो मदीना में यजीद की बैत नहीं करना चाहते थे, तो बैत से भागने के लिए कहाँ आ गए? मक्का आ गए। आप ये बताइए कि अगर बैत से भागने के लिए मक्का आना होता तो क्या मदीना में यजीद बैठा हुआ था? यजीद तो दिमश्क में था, मदीना में कहाँ यजीद था? किससे भागे थे भाई? अगर हुसैन को बैत से भागना होता तो किससे भागे थे? मदीना में कौन था? कोई हाकिम था ना, कोई हुकूमत का आदमी था। यजीद का आमिल होगा, हाकिम होगा, क्योंकि मदीना यजीद की हुकूमत के अंडर में है, तो मक्का भी तो यजीद की हुकूमत के अंडर में है। अगर मदीना पे यजीद का हाकिम है तो मक्का पे भी यजीद का हाकिम है, मदीना में गवर्नर है तो मक्का पे भी गवर्नर है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुक्म पास करती है वो तो सारी स्टेट के लिए ना। अगर ये हुक्म हुआ कि भाई सबसे बैत लेना है तो वो हुक्म मदीना में भी आएगा, मक्का में भी आएगा। यजीद के जो माल थे मदीना के लोगों से बैत ले रहे थे, मक्का के लोगों से बैत ले रहे थे, तो भाग के क्या मसला हल होने वाला? किस तरह की बेतुकी बात है आप सोचें। कहते बैत से बचने के लिए भाग गए, अस्तगफिरुल्लाह। बैत से बचने के लिए वहां जाके क्या मसला हल होने वाला? क्योंकि वहां भी तो यजीद के उम्माल मौजूद है, वहां भी तो उनको पकड़ के बोल सकते हैं आप बैत करो। तो बहरहाल ये बात दुरुस्त नहीं है। आप मक्का किस लिए आए थे? रवायतों में, सही रवायतों में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो रजब का महीना था और रजब के महीने में आमतौर से लोग उम्रा करने जाया करते थे, तो हो सकता है आप भी मक्का गए हो। मक्का जाने का एक मकसद उम्रा करना होता है, लोग उम्रा करने जाते हैं, साहबे किराम भी जाते रहते थे, बहुत से लोग आते जाते रहते, उलमा हमेशा आते जाते रहते मक्का। आज भी देखिए लोग सफ़र करते रहते हैं उम्रा करने के लिए कभी भी। तो मक्का जाने की एक वजह उम्रा हो सकती है। तो उसको ये रंग देना कि बैत से भागने के लिए मक्का गए थे, इसके लिए दलील चाहिए, सबूत चाहिए। हुसैन रज़ियल्लाहु पे हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते बगैर किसी सबूत के, ये बदगुमानी है ना। और हुसैन रज़ियल्लाहु के साथ कई तरह से बदगुमानी है। अगर उनको बोलना होता तो बताइए, आप डंके की चोट पे मदीना में बोलते, मुखालफत करना होता तो ये भागने वाली बात क्या है? नहीं, हुसैन रज़ियल्लाहु भागने वालों में से नहीं थे।
तो बहरहाल मदीना से मक्का जब आए हुसैन रज़ियल्लाहु तो मक्का वो अपने किसी काम से आए, हम उसको कोई गलत माना नहीं दे सकते बगैर किसी सबूत के। बहरहाल जब मक्का आए तो क्या हुआ, मक्का जब आए तो मक्का में हुसैन रज़ियल्लाहु ने क्या किया, क्या कहा, क्या प्लान किया, इस ताल्लुक़ से सिर्फ एक सही रवायत मिलती है, बस सिर्फ एक। मैंने पहले मदीना के बारे में बता दिया कि कोई सही रवायत नहीं है, मक्का में सिर्फ एक सही रवायत है। वो क्या है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने इसको नकल किया है, अल-मुअजमुल कबीर तबरानी जिल्द 3 सफ़ा 199, पूरी सनद है इसकी मौजूद है, सही सनद है। उसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि इस्ताज़ननी हुसैन फ़िल खुरूज, कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे इजाज़त तलब की कि वो कूफा जाना चाहते हैं, इराक़ जाना चाहते हैं। जब मक्का में हुसैन पहुँचे तो वहाँ पे उनका प्लान ये बना कि वो इराक़ जाएं, कूफा जाएं। क्यों प्लान बना भाई इराक़ जाने के लिए, कूफा जाने के लिए? तो आप देखिए तारीख़ी रवायत में आपको मिलेगा कि बहुत सारे खतूत आए थे आपके पास कि आप आ जाएं और हमारे हाकिम बन जाए, यजीद को हम भगा देते हैं और आपको हम हाकिम बना देते हैं, आप आ जाएं। लेकिन ये इस रवायत में नहीं है ये सब, ठीक है। इस रवायत में मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे है सिर्फ खरूज का लफ्ज़ है, बाद रवायत में ये भी है कि मैं वहाँ पे इराक़ जाना चाहता हूँ। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया, कहा कि आप वहाँ पे ना जाएं। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि अगर गुस्ताखी ना होती तो मैं आपको ज़बरदस्ती पकड़ लेता, वह नहीं जाने देता आपको। कहते हैं कि फ़कान लदी रद्द अलैया, तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेरे मना करने के बाद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया वो क्या था, कहा लअन उक़्तला बिमकानी कज़ा व कज़ा अहब्बु इलैया मिन अन युस्तहल्ल बि हरमुल्लाहि व रसूलिही। कहा मैं कूफा क्यों जा रहा हूँ, वजह बता रहे हैं, देखिए वजह बता रहे हैं मैं कूफा क्यों जा रहा हूँ, सही रवायत है। ये जो लोग वाक़या करबला बयान करते हैं उनकी नज़र में वजह क्या होना चाहिए कि इस्लाम मिट रहा है, जालिम हुकूमत है, यजीद का ख़ात्मा करना, उसको हटाना है, इसलिए मैं कूफा जाना चाहता हूँ, ये बोलना चाहिए ना। तो जाना ज़रूरी है, वो वजह क्या बता रहे हैं। कहते हैं लान उक़्तला बिमकानी कदा व कदा, कहा कि अगर मैं वहाँ कत्ल कर दिया जाऊँ दूसरी जगह तो ये बेहतर है, अहब्बु इलैया, ये मेरे लिए बेहतर है, मिन अन युस्तहल्ल बि हरमुल्लाह व रसूलिही, कि मेरी वजह से हरम में, खाने काबा में, मक्का में, जो अल्लाह उसके रसूल का हरम है, यहाँ पे यहाँ की बेहुरमती हो, यहाँ खून खराबा हो, मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ रहूँगा मेरी वजह से यहाँ पे खून खराबा हो सकता है, इसलिए मैं मक्का में नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। वजह क्या बताई, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कह दिया था कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, जाहिर सी बात है इनको भी मालूम है कि शहीद होने वाले। अब वो उस वक्त वो आसार देख रहे थे कूफा वाले कितने ख़तरनाक है, तो जाहिर है कि हुसैन तो कभी उनकी बात नहीं मानते, नतीजा ही होता है कि ये शहीद कर दिए जाते। तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही थी। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ये नहीं चाहते थे कि मैं खून खराबे का ज़रिया बनूं, उनको ये अंदेशा था इस बात का कि मैं जहाँ रहूँगा खून खराबा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मक्का में नहीं रहना चाहता, मक्का एक मुक़द्दस जगह है, या खून खराबा ना हो। तो जब ये जवाब दिया ना तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी खामोश हो गए, उन्होंने फिर रास्ता नहीं रोका, उनकी समझ में आ गया कि हाँ ये तो ठीक सोच रहे हैं। यही एक सही रवायत है बस, इसके अलावा कोई सही रवायत मौजूद नहीं है कि जब हुसैन मक्का में थे तो क्या हुआ, कोई सही रवायत मौजूद नहीं। इतनी लंबी लंबी दास्तानें लेकिन एक भी सही रवायत मौजूद नहीं, इसके अलावा जो मैंने पढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस रवायत से क्या नतीजा निकलता है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में खून खराबा ना हो, मक्का को खून खराबे से बचाने के लिए वहाँ से निकल रहे थे, यजीद को बर्बाद करने के लिए नहीं निकल रहे थे। यजीद से टक्कर लेना मकसद नहीं था, हुकूमत गिराना मकसद नहीं था, तख्ता उलटना मकसद नहीं था, बल्कि मक्का का तहफ़्फ़ुज़ मकसद था, मक्का में खून खराबा ना हो। बहरहाल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खामोशी इख्तियार कर ली तो वहाँ से वो मक्का से निकल गए। इसके अलावा यहाँ पे कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। ज़ईफ़ रवायतें क्या हैं, ज़ईफ़ रवायतें में कि तख्ता उलटने के लिए जा रहे थे, ज़ईफ़ रवायतों में, तारीख़ी रवायतों में ना जो सही नहीं, तख्ता उलटने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसमें तो ये भी है कि तख्ता उलटने नहीं, यजीद की हिमायत में जा रहे थे। दोनों तरह की बातें। आप अगर सही रवायतें छोड़ देंगे, तारीख़ी रवायत में जाएंगे, तो तारीख़ी रवायत में दोनों तरह की बातें, जैसे भी मदीना के बारे में मैंने आपको बताया ना कि दोनों तरह की बातें हैं।
कि बैत नहीं करना चाहते, बैत करना भी चाहते हैं। और यहाँ पे मक्का में आप कूफा क्यों जा रहे थे? दोनों तरह की रवायत है। एक रवायत क्या है कि तख्ता लौटने जा रहे थे यजीद का, एक रवायत क्या है कि यजीद को बचाने जा रहे थे। तख्ता लौटने जा रहे थे, ये रवायत तो हर कोई सुनाता ना, इसलिए मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यजीद को बचाने के लिए, यजीद के दिफा में और यजीद के खिलाफ जो फितना खड़ा हो रहा था उसको रोकने के लिए जा रहे थे, वो रवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आपको पता चला ना कि दोनों तरह की बातें तारीख में। तो ये क्या बात हुई कि एक ले लिया एक छोड़ दिया? या तो सही रवायतें लो और लेना फिर दोनों लो, वो रवायत भी मैं आपके सामने बताऊँ। आपको ये मंजर दिखाना चाहता हूँ कि तारीख में जाएंगे गैर सही रवायत में तो दोनों तरह की बातें मिलेगी। तो ये बात तो मशहूर है कि यजीद के खिलाफ निकलने जा रहे थे, लेकिन उनकी हिमायत में जा रहे थे। इसके ताल्लुक से देखें आप, एक रवायत है इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह ने अत-तबक़ातुल कुबरा में नकल किया, जिल्द 1 सफ़ा 450, और ये तारीख़ मदीना दमिश्क में भी है, ये रवायत अल-बिदाया व निहाया में भी है, तहज़ीबुल कमाल में भी है, इमाम ज़ाबी ने सियर आलम नबला में, बहुत सारी कुतुब ये रवायत मौजूद है। लेकिन आप यकीन मानिए इसको कोई नहीं बयान करता। 10 रोज़ा मुहर्रम में कभी कोई मौलवी इसको बयान ही नहीं कर सकता इसको, जबकि ये 10 किताबों में मौजूद है। वो रवायत क्या देखें आप, रवायत ये है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्लान किया कि वो मक्का से निकल के इराक़ जा रहे हैं, तो ये बात यजीद को पता चली। तो यजीद ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ख़त लिखा, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुसैन के करीबी थे, रिश्तेदार थे, अहले बैत में से। तो कहा कि देखिए हुसैन आपके करीबी हैं और मैंने सुना है कि वो लोग बुला रहे हैं उनके इमाम बनाने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। तो यजीद ने लिखा, इब्न अब्बास आप उनको रोको, आप उनको रोको, वहाँ मत जाने दो, वो गए तो बहुत बड़ा फितना फसाद होगा। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी ने यजीद के ख़त का जवाब क्या दिया वो सुनो आप। फ़कतब इलैहि इब्न अब्बास इन्नी अर्जु अल्ला यकून खुरूजुल हुसैन लिअम्रिन तकराहु। कहा कि मुझे उम्मीद है कि हुसैन का खुरूज यानी हुसैन का निकलना लिअम्रिन ऐसे काम के लिए नहीं है, तकराहु जिसे आप नापसंद करते हो। कह रहे ठीक है हुसैन तो जा रहे हैं कूफा, लेकिन वह काम करने नहीं जा रहे हैं जो आपको नापसंद हो, वो आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या करने जा रहे हैं? देखिए आगे कहते हैं वलस्तु अदउ नसीहत लहू, कहते हैं मैं बराबर उनको नसीहत कर दूंगा, उनको मज़ीद समझा भी दूंगा। क्या कि फ़ीमा यजमउल्लाहु बिहिल उल्फता, कि इराक़ में जाकर वो काम करें जिससे आपस में मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, फ़ी बिहिन्ना इरता, और हुसैन कूफा जाके वो काम करें कि फितने की आग बुझ जाए। तो इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हुसैन कूफा जा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो जो लोग फित्तीन है ना, फितना बर्पा करना चाहते हैं, उनको समझाने जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी ने यजीद को ख़त लिखा कि ठीक है मक्का छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ नहीं जा रहे। तो देखा ये तारीख, ये है तारीख। तारीख का एक हिस्सा ये जो 10 दिनों में बयान होता है, एक हिस्सा जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। ये किताबें हैं मेरे पास, हमारी लाइब्रेरी में है, जिसको देखना आके देख ले, जितनी किताबें सब हमारी लाइब्रेरी में। इतनी सारी किताबों में ये रवायत मौजूद है, लेकिन इसको कोई मौलवी नहीं बयान करता, सब वो एक हिस्सा लेके बैठे हुए हैं। तो मेरे में बयान करना है तो ये बयान करना है तो इसको भी बयान करो, और सिर्फ सही रवायत बयान करना है तो मैंने एक रवायत बयान कर दी जो सही है। उस रवायत में कहीं ये भी नहीं है कि वो यजीद के खिलाफ निकले थे मक्का से, बल्कि उसमें यह है कि मक्का को खून खराबे से बचाने के लिए निकले थे। उनको यकीन था कि खून खराबा होगा, जब अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बेटा शहीद किया जाएगा, इसका मतलब खून खराबा हो सकता है, इसलिए वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो मक्का छोड़ना चाहते थे। बहरहाल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मशवरा किया जो सही रवायत है, तो उन्होंने जब रास्ता नहीं रोका तो वो चल दिए। ये दूसरा मरहला ख़त्म होता है यहाँ पे। अब तीसरा कहाँ जा रहे हैं? कूफा की तरफ, इराक़ की तरफ जा रहे हैं। इस बीच में ये भी है बाज़ रवायतों में कि वो मुस्लिम बिन अकील को भेजा भी था कि जाओ पता लगाओ वहाँ जाने लायक है कि नहीं है। तो फिर वो वहाँ पे गए, वहाँ से उन्होंने पैगाम भेजा कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। वो तफसीलात साबित नहीं है, सही सनदों से वो चीज़ें मौजूद नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ सही रवायत पेश कर रहा हूँ, और बीच में सिर्फ नमूना दिखाने के लिए कोई तारीख़ी रवायत बताता हूँ आपको, दोनों चेहरा दिखाने के लिए कि दोनों टाइप की तारीख मौजूद है। तो मदीना की बात होगी, मक्का की बात होगी। अब कूफा जा रहे हैं, देखें आप, कूफा जाते हुए एक सही रवायत है जिससे इमाम तबरी रहमुल्लाह ने तारीख़ तबरी में नकल किया है, इमाम बलाजुरी ने अंसाबुल अशराफ में नकल किया है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब कूफा की तरफ जा रहे थे, रास्ते ही में एक काफ़िला उनको मिलता है। ये सही सनद से, इसके सारे रावी मुस्लिम के रावी हैं। तो रास्ते में एक काफ़िला मिलता है और उनसे पूछते हैं कि कूफा का क्या हाल चाल है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो
वो काफिला कहता है कि आप हुसैन है, कूफा जा रहे हैं, आप वहाँ मत जाएं, वो तो बहुत फितने वाली जगह है और वहाँ ऐसा ऐसा हंगामा हो गया है, वहाँ पे आप मत जाएं, वहाँ बहुत सख्त पहरा है और बहुत बड़ा फितना है। बहुत ज़्यादा डिटेल उसने दिया भी नहीं काफिले ने, लेकिन बस उसने ख़तरे की निशान दी कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ मत जाएं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनते ही वहाँ से कूफा जाने का इरादा बदल दिया और कहाँ रुख कर लिया? दिमश्क की तरफ। यानी अभी आप कूफा जा रहे थे, आपने दिमश्क की तरफ कर लिया, यानी शाम जहाँ यजीद था, डायरेक्ट उसके पास, यजीद के पास जाने लगे। ये सही रवायत कहती है। थोड़ी दूर चले आगे, यानी ये जो दिमश्क का सफ़र था ये थोड़ी दूर तय हुआ। अब इस बीच में और क्या हुआ इस ताल्लुक़ से कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। थोड़ा सा आगे गए तो आगे जाने के बाद जो करबला का मकाम है वहाँ पे कूफा के सिपाहियों ने आके आपको रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं तो कूफा जा रहा था, लेकिन अभी मेरा इरादा क्या है कि मैं यजीद के पास डायरेक्ट जाऊं। तो सिपाहियों ने कहा कि ठीक है, आप कहीं भी जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन मकामी जो हुकूमत है, मकामी जो गवर्नमेंट है, यहाँ के स्टेट का जो गवर्नर है उससे परमिशन ले लें फिर आप जाएं। यानी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था का वो अगर आपको कहता है जाओ, तो क्योंकि हम उसके आदमी हैं तो वो आपको जाने जाता तो आप जाएं, कोई मसला नहीं। तो वहाँ पे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मेरा पैगाम पहुँचा दे कि मैं यजीद के पास जाना चाहता हूँ और तारीख़ तबरी की रवायत है कि मैं उसके हाथ में अपना हाथ रख दूँगा, यानी मैं यजीद की बैत करने जा रहा हूँ। ये 5वां मरहला है। रास्ते में जब पता चल गया कि वहाँ जाना ठीक नहीं है तो फिर कहा कि मैं सीधा यजीद के पास जाता हूँ, यजीद से बैत कर लूँगा। वो सब जो कहानियाँ हैं कि यजीद की हुकूमत गिराने के लिए, मारने के लिए, ये सब बेकार की बात है। ये सही रवायत है कि मैं जाके बैत कर लेता हूँ, तारीख़ तबरी की रवायत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ने यह शर्त रखी कि मुझे वहाँ पे जाने दिया जाए और वहाँ पे मैं यजीद की बैत कर लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है, इनको कोई एतराज़ भी नहीं था। इन लोगों ने इनका यानी इनकी जो मांग थी ये लेके इब्न ज़ियाद के पास गए। इब्न ज़ियाद के पास वहाँ गए और उसके बाद में रावी आगे की कोई तफसील बयान नहीं कर रहा, सिर्फ लड़ाई बयान कर रहा है कि उसके बाद लड़ाई छिड़ गई। देखिए यहाँ पे जब आप वहाँ जाने लगे थे दिमश्क, तो उस वक्त न सिर्फ ये कि सिपाही और कूफी के बहुत सारे लोग वहाँ पे आके जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग। फिर उसी बीच में जो है लड़ाई छिड़ गई और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। यानी हुसैन रज़ी ने कहा कि मैं यजीद के पास जाना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ, और उन लोगों को एतराज़ भी नहीं था जिन लोगों ने आपको रोका था। लेकिन फिर आगे हुआ क्या, इस बारे में सारी रवायतें खामोश, सही रवायतें, यानी कोई सही रिपोर्ट हमारे पास नहीं है सही सनद से कि हुआ क्या, क्यों शहीद कर दिया गया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और जब हुसैन रज़ी अल्लाह इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि मुझे यजीद के पास जाना है, तो फिर किसी को क्या आपसे इख्तलाफ हो सकता था? सिपाहियों को क्या मसला हो सकता था हुसैन से, या इब्न ज़ियाद को भी क्या मसला हो सकता था? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं था, आपको जाने देना चाहिए था। लेकिन फिर क्यों शहीद कर दिया गया, इस बारे में देखिए सही रवायतें खामोश है। लेकिन आप ज़ईफ़ रवायतों में जाएंगे तो वही मैं यहाँ भी बताया आपको, तारीख़ में दोनों टाइप की रवायतें। एक टाइप की रवायत आपको ये मिलेगी कि जो यजीद के जो सिपाही लोग थे वही इन्होंने मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये रवायत मिली कि वो तो रो रहे थे, वो तो बचा रहे थे, इब्न ज़ियाद भी उनका साथ दे रहा था हुसैन का। दोनों तरह की बातें मिलेगी, आप किसको लेंगे? तो अगर आपको सिर्फ सही रवायत लेना है तो सिर्फ इतना ही सही है बस, कि आप कूफा जा रहे थे, जब पता चला वहाँ जाना ठीक नहीं तो आप मुड़ गए, दमिश्क की तरफ जा रहे थे, रास्ते में वहाँ रोक लिया गया। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी ये मांग रखी और वो मांग रद्द भी उन लोगों के हाथ में ही था रद्द करना, वो तो सिपाही लोग थे, उनकी वो मांग लेकर गए थे मंजूरी लेने के लिए। लेकिन मंजूरी वहाँ से क्या आई, क्या मसला हुआ, इस बारे में कोई सही रवायत हमको नहीं मिलती है। और फिर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यहीं पे शहीद हो जाते हैं। ये पूरा वाक़या है, वाक़या करबला, सिर्फ सही सनदों के साथ। मैं सबका खुलासा बयान करता हूँ। मदीना में थे, क्या हुआ कुछ पता नहीं। मक्का आए, वहाँ पे सिर्फ इतनी सही रवायत मिल रही है कि कूफा जाने का इरादा करते हैं, इब्ने अब्बास से मशवरा करते हैं, इब्ने अब्बास रोकते हैं, फिर वो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा तो यहाँ पे खून खराबा होगा, फिर इब्ने अब्बास कहते हैं ठीक है। उसके अलावा कुछ सही सनदों से साबित नहीं है। फिर आप कूफा की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में एक काफिला मिलता है जो सही सनद साबित है। काफिले से पूछताछ करते हैं, पता चलता है कूफा जाना ठीक नहीं है, वहाँ से मुड़ के दिमश्क की तरफ रुख कर लेते हैं। दिमश्क जाते हैं, थोड़ा आगे
बढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाते जाते वहाँ पे करबला का मकाम आता है, वहाँ पे आप रुक जाते हैं, आपको रोक लिया जाता है और फिर वहाँ पे आप ये अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे यजीद के पास जाए। देखिए तारीख़ी रवायतों में 3 बातें हैं, क्या कि मुझे या तो मदीना वापस जाने दो, जहाँ से आए वहाँ वापस जाने दो, या मुझे किसी सरहद पे भेज दो, या यजीद के पास जाने दो। ये 3 बातें सही सनद से नहीं है। सही सनद से सिर्फ एक बात है, क्या मुझे यजीद के पास जाने दो। ये जो तारीख़ तबलीग की रवायत है उसमें सिर्फ एक बात है, 3 नहीं है, सिर्फ एक, कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसके हाथ में हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैं बैत करने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने अपनी मांग रख दी, लेकिन फिर आगे का मरहला क्या हुआ अल्लाह जाने, इस बारे में कोई सही रवायत मौजूद नहीं। बस इतनी सिर्फ बातें, यानी आप देखें कुल मिलाकर अगर देखें इस पूरे वाक़े में सही जो रवायत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 है, एक मक्का वाली और एक ये कूफा और फिर दमिश्क जाने वाली। बाकी कोई सारी रवायतें ज़ईफ़, एक रवायत भी सही नहीं है। ये सिर्फ 2 रवायत ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं सही है। इसके अलावा एक और रवायत है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने तीर मारा। ये इमाम अबू ज़ुरा ने नकल किया है कि हुसैन रज़ी पर हमला कैसे हुआ था। तो हमला ये हुआ था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर चला के किसी ने मारा था, उनको तीर लगा था, यहाँ से शुरुआत हुई तूने हमले की, फिर आगे क्या हुआ ये नहीं मालूम। अलबत्ता ये है कि शहादत के बाद, हुसैन रज़ी की शहादत के बाद उनका सर किसी ने काटा। अब उसका नाम भी तारीख़ हमें नहीं बताती है किसने सर काटा, और काट के फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास उसको कुछ लोगों ने लाया भी। अच्छा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लाया, उबैदुल्लाह ज़ियाद ने ऐसा कहा था, ये भी कहीं पे मौजूद नहीं है। सर काट के लाए, यानी जो कूफा का गवर्नर था उसके पास, लेकिन उसके पास सर काट कर लाने का ये मतलब नहीं कि उसने ऐसा कहा था। देखिए ज़ुबैर बिन अव्वाम जो 10 अशरे मुबश्शर सहाबा में से एक हैं, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जन्नत की बशारत, अल्लाह के नबी ने जिन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी उनमें से एक है। उनका सर काट के अली रज़ी अल्लाह के पास लाया। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि अली रज़ी अल्लाह ने कहा था कि जाओ सर काट के लाओ, नहीं। तो ये हुसैन रज़ी अल्लाह के शहादत के साथ हुआ कि उनको शहीद किया गया और उनका सर काट के वहाँ पे लाया गया। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी तारीख़ी रिवायत मौजूद नहीं है कि इब्न ज़ियाद ने ऐसा कहा हो या उसने खुश हुआ हो या उसने कोई ऐसी बात कही हो, ऐसी कोई बात नहीं मिलती। हम ये नहीं कहते कि इब्न ज़ियाद दूध का धुला था। कुछ लोग कहते हैं ना जब उसने ये गलती, अरे हज़ारों गलतियाँ क्या हो, लेकिन हम यहाँ इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इस केस में उसका कितना रोल है इस पर हम बात कर रहे हैं, यानी हुसैन रज़ी की शहादत में उसका क्या रोल है। अभी बात हो रही है ना इस केस की, इस केस में उसका कितना अमल दखल है वो बताओ, इस केस में उसका कितना रोल है, क्या किरदार है उसका। तो इस केस में इब्न ज़ियाद का कोई किरदार सही सनद से साबित नहीं। अब एक आखिरी बात कि जब कोई किरदार इब्न ज़ियाद का साबित नहीं तो मसला असल में ये है कौन, यानी हुसैन रज़ी को शहीद करने वाले हैं कौन लोग। तारीखी सही रवायतें तो यहीं तक खामोश हो जाती हैं, सही रवायतों से खुल के कातिल इन रवायतों से सामने नहीं आता कि कौन है ये। कहीं देखिए सही रवायतों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यजीदी फौज ने मारा ना। अब कातिल कौन है, अगर इसको आप एक दूसरी सही रवायत नहीं वाक़े के बाद, ये सारी रवायतें तो वाक़े को रिपोर्ट करने वाली रवायतें थी ना, ये जो रवायतें अभी तक मैंने आपके सामने पढ़ी ये वो रवायतें हैं जो ऐन वाक़े को रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इसके बाद कातिल है कौन, तो इसके बाद यानी इस वाक़े के होने के बाद सहाबे करहम के जो कमेंट हैं उससे हम एक नतीजा ले सकते हैं कि कौन हो सकता है कातिल। देखिए सही बुखारी की रवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने इहराम में मक्खी मारने का मसला पूछा। उन्होंने कहा कि क्या तू इराक से है, उसने कहा हाँ। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा इसको देखो ये आया है मक्खी मारने का कफ़ारा पूछने, जबकि इन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे को कत्ल कर डाला, यानी हुसैन रज़ी को कत्ल कर डाला। तो ये इराकी लोग हैं, हुसैन रज़ी के कातिल है और यहाँ आए हैं कफ़ारा पूछने के लिए। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी ने कातिल किसको कहा, यजीद को कहा, हुकूमत को कहा, इराक के लोगों से कहा। ऐसे ही उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह का भी एक कमेंट है सही सनद से, उन्होंने भी कहा कि इराकियों पर अल्लाह की लानत, इन लोगों ने हुसैन रज़ी को कत्ल कर दिया। तो वाक़े के बाद जो कमेंट है सहाबे कराम के उसको हम देखते हैं तो उस लोग सारा इल्ज़ाम इराकियों पे लगाते हैं, कूफियों पे लगाते हैं, हुकूमत पे नहीं लगाते। तो मेरे भाइयों ये मुख्तसर सा वाक़या था और इस वाक़े में जो सही बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। सही रवायतों की रोशनी में पूरा वाक़या हमारे सामने रिकॉर्ड, पूरे वाक़े का रिकॉर्ड नहीं है, और जो सही रिकॉर्ड हमारे सामने उस रिकॉर्ड में यजीद या हुकूमत का कोई हाथ नहीं दिख। और जो सहाबे कराम के कमेंट है वो ये बताते हैं कि इसमें इराकियों का हाथ है, कूफियों का हाथ है, उन लोगों के ने ऐसा कुछ किया है।